नमस्कार। आज मैं बात करूंगी जॉब करने वाली महिलाओं, स्त्रियों, औरतों के बारे में। हाँ, हम जॉब करने वाली औरतें हैं जिन्हें समाज हर छोटी बड़ी बात पे जज करता है। लोगों और रिश्तेदारों को दिखती है उसकी कमाई। बड़े आश्चर्य और शौक के भाव से पूछते हैं लोग कि कितनी सैलरी है तुम्हारी, कितना कमा लेती हो तुम। पर कोई नहीं देखता उसके पीछे का संघर्ष। इस नौकरी के टैग के कारण ना जाने कितनी रातों को और कितनी सुबहों को उसे अपनी नींद से समझौता करना पड़ता है। ना जाने कितनी सुबह वो कच्ची नींद से जागकर सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता और अपना टिफिन तैयार करती है, ताकि और घर के तमाम काम और जिम्मेदारियों को निपटा कर जब वो अपना बैग और टिफिन लेकर जल्दी जल्दी घर से निकलती है तो आधी अधूरी ही तैयार होती है। और फिर 1-2 मिनट से उसकी बस, टैक्सी या मेट्रो छूट जाती है। फिर ऑफिस टाइम से ना पहुंचने के प्रेशर को वो कैसे हैंडल करती है, उस स्ट्रेस को वो कैसे हैंडल करती है, ये कोई नहीं समझता, ना कोई समझना चाहता है। और ये भी कोई नहीं जानता कि रास्ते में ही जब उसकी नज़र अपनी ही हथेलियों पर पड़ती है तो वो पाती है कि नाखूनों के कोनों में कहीं कहीं थोड़ा सा आटा लगा रह गया है, क्योंकि आटा गूंथते वक्त जल्दी जल्दी में हाथ ठीक से धो नहीं पाई थी। और फिर से मैचिंग के कंगन आज नहीं पहन पाई, और नेल पॉलिश की तो बात ही क्या, उसको लगाए हुए तो बहुत दिन हो गए। जी हाँ, ये काम करने वाली स्त्रियां हैं। अगर कोई पुरुष इनसे हंसकर 2 मिनट बात कर ले तो इनके कैरेक्टर को तुरंत जज कर लिया जाता है। और अगर वर्क लोड ज़्यादा या फिर काम ज़्यादा होने की वजह से ऑफिस से आने में देर हो जाए तो घर का हर व्यक्ति सीबीआई की तरह सवाल पूछने में जुट जाता है, और अपने ही घर के लोग जिनके लिए वो दिन रात करती है उसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और देर शाम अगर ऑफिस के किसी अर्जेंट काम के सिलसिले में किसी पुरुष सहकर्मी का फोन आ जाए तो फिर पूछना ही क्या, सबकी बड़ी बड़ी मोटी आंखें उसे देखनी पड़ती हैं। जिस घर को बड़े अरमानों से वो सजाती है और ऑफिस से जब थक हार के शाम को घर आती है तो उसी घर में उसको एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं होता। दिन भर काम करने के बाद, थक के घर आने के बाद खुद अपने हाथ से वो पानी लेती है और सबके लिए चाय बनाती है और सबको डिनर भी बना के खिलाती है। और सबके सो जाने के बाद इसी चिंता में उसे रात को ठीक से नींद नहीं आती कि सुबह के लिए सब्जी अभी से काट के फ्रिज में रख दूं क्या, या फिर लहसुन और मटर छील के रख दूं, या फिर कपड़े प्रेस कर लूं, कहीं सुबह काम की वजह से देर ना हो जाए। जी हाँ, वो कामकाजी स्त्री है। उसका जन्मदिन कब आया और कब चला गया किसी को पता नहीं चलता, यहाँ तक कि कभी कभी खुद उसे भी नहीं पता चलता। कोई नहीं सोचता कभी उसे कोई गिफ्ट देने के बारे में, क्योंकि वो जो चाहती है वो अपने लिए खुद खरीद सकती है, फिर चाहे वो कंगन हो या फिर साड़ी, बालों की क्लिप हो या फिर पायल। क्योंकि वो जॉब वाली है इसीलिए उससे उम्मीद करते हैं सभी रिश्तेदार कि वो जब भी आए तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जरूर आए, क्योंकि वो जॉब वाली है भाई। वो पिसती रहती है घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों के दोहरे बोझ के तले। और हाँ, छुट्टी वाले दिन सबको मनपसंद खाना बना करके खुश भी तो रखना है, इसीलिए वो हर छुट्टी, हर संडे कुछ स्पेशल बना करके खाने में सबको खुश करने की कोशिश में लगी रहती है। और सबको खुश करते करते अगर कभी उसकी तबीयत नासाज हो जाए और वो बिस्तर पे पड़ जाए तो लोग कहने लगते हैं कि लो, ये तो काम से बचने के लिए नाटक कर रही है। पर वो लोगों को कैसे बताए कि कभी कभी उसका भी मन करता है काम से ब्रेक लेने का। उसका भी मन करता है कि सुबह वो भरपूर नींद सोए और कोई उसे जगाए नहीं। उसका भी मन करता है कि भले ही छोटा सा ही सही पर कोई उसे तोहफा ला कर दे। उसका भी मन करता है कि कोई उससे कह दे कि आज तुम्हारी सारे काम से छुट्टी, ना आज तुम्हें खाना बनाना है, ना तुम्हें बच्चों को पढ़ाना है और ना बच्चों की देख रेख करनी है। उसका भी मन करता है कि वो थोड़े समय के लिए अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए और कहीं दूर चली जाए, बहुत दूर, जहाँ ना कोई जिम्मेदारी हो, ना लोगों के ताने हो और ना ही कोई उसे जज कर पाए। पर अफसोस कि वो ऐसा कभी कह ही नहीं पाती, क्योंकि वो जॉब वाली है भाई। तो मामला गंभीर है, इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। कि मेरी तरफ से जॉब करने वाली सभी स्त्रियों को सैल्यूट।